समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई। यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग जैसी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। वह उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ बरसों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह! काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा रह गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था।
उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर से चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों
को भीगती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश लाएगी और साहसी और बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में उन्नति वही करता है जो अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है। बाज ने अपने घायल शरीर के बावजूद आकाश में उड़ने का साहस किया। यह बताता है कि हर परिस्थिति में हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बाज ने स्वतंत्रता और आकाश की ऊंचाई को पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह दिखाता है कि वास्तविक स्वतंत्रता और ऊंचाई पाने के लिए बलिदान आवश्यक है। डर से बचने वाले लोग कभी ऊंचाइयां नहीं छू सकते। सांप का दृष्टिकोण संकीर्ण था। उसने अपनी सुरक्षित गुफा को ही जीवन का सर्वोत्तम सुख माना, लेकिन उसका जीवन सीमित था। कहानी यह सिखाती है कि जो लोग सुरक्षित सीमाओं में रहना पसंद करते हैं, वे कभी असली स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते। बाज भले ही मर गया हो, लेकिन उसका बलिदान अमर हो गया। साहसी और निडर लोगों के कार्य हमेशा याद रखें जाते हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। जीवन में ऊंचाइयां पाने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। जो लोग केवल सुरक्षा की सोचते हैं, वे जीवन का असली अर्थ नहीं समझ पाते। साहसी लोग ही इतिहास में अमर होते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल का उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि यूट्यूब इस कहानी को और भी प्रमोट कर सके। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लाती रहूँगी। तो दोस्तों, सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।